दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस महामुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की टीम जब मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। इन दोनों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और दोनों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की स्विंग और उछाल को पहले परखा, फिर सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरुआत में गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी, लेकिन तीसरे ओवर से ही भारतीय ओपनर्स ने गियर बदल दिया। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए और फिर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इसी ओवर से भारत की पारी को रफ्तार मिलने लगी। चौथे ओवर में ईशान किशन ने भी अपना अंदाज दिखाया और एक शानदार पुल शॉट पर छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उसी ओवर में अभिषेक ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुके थे। ईशान अपनी टाइमिंग और प्लेसमेंट से चौके बटोर रहे थे, जबकि अभिषेक अपनी ताकत से गेंदबाजों पर हमला बोल रहे थे। पावर प्ले के दौरान भारतीय टीम का रन रेट तेजी से बढ़ने लगा और वेस्टइंडीज के गेंदबाज दबाव में नजर आने लगे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में अभिषेक शर्मा ने गुड़ाकेश मोती को निशाने पर लिया। इस ओवर में उन्होंने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और सिर्फ 24 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 79 रन पहुंच चुका था। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं। ईशान किशन ने कवर ड्राइव, फ्लिक शॉट और कट शॉट से चौकों की बरसात जारी रखी। वहीं अभिषेक ने स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर लंबे शॉट्स खेले। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 118 रन हो चुका था और यह साझेदारी वेस्टइंडीज के लिए बड़ी परेशानी बन गई थी। 13वें ओवर तक दोनों ने मिलकर 154 रनों की शानदार साझेदारी कर ली। ईशान किशन इस दौरान बेहद आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने 33 गेंदों में 78 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन 13वें ओवर में जेसन होल्डर ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईशान डीप कवर पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी पारी को सलाम किया। ईशान के आउट होने तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर डटे हुए थे और टीम इंडिया बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ये 154 रनों की ओपनिंग साझेदारी भारत की पारी की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई, जिसने मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दी। ईशान के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 15वें ओवर में टीम के स्कोर को 169 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर सूर्या भी काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। इस तरह से 16 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 181 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 17वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्या बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे आए, लेकिन उनको आकिल हुसैन ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब बता दें कि सूर्या कुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 16 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए तिलक वर्मा को भी दूसरी ही गेंद पर मार्करम ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वह तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे वेस्टइंडीज खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने वाले हार्दिक पांड्या, अब पांड्या और अभिषेक शर्मा पर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 18वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले।
अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 18वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर भी 226 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 19वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगा। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिकार बन गए और अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 45 गेंदों पर 91 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। आपको बता दें कि इसके बाद पांड्या का साथ देने के लिए ऑलराउंडर शिवम दुबे मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। यहां पर आपको बता दें कि आते ही शिवम दुबे ने दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और 20वें ओवर में पांड्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वाकई में वो देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 41 रन ठोंक डाले। जहां अंतिम 2 ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 267 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 18 गेंदों पर 59 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 खतरनाक छक्के और 4 चौके भी निकले थे। वहीं शिवम दुबे ने भी 6 गेंदों में 24 रनों की शानदार पारी खेली। अब अगर वेस्टइंडीज को यह मैच जीतना था तो वेस्टइंडीज को 268 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो वेस्टइंडीज को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। 268 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने इस बार शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। पारी की शुरुआत करने आए ब्रैंडन किंग और कप्तान शे होप ने पहले ही ओवर से संकेत दे दिए कि वे सिर्फ टिकने नहीं बल्कि जवाबी हमला करने उतरे हैं। दूसरे ओवर में किंग ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेजा और अगली ही गेंद पर पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया। पावर प्ले में कैरेबियाई बल्लेबाजों ने जोखिम लिया और उसका फायदा भी मिला। 6 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 62-0 था। भारतीय गेंदबाज लय तलाशते दिखे। हालांकि 7वें ओवर में बदलाव आया जब आशदीप सिंह ने शानदार स्लोअर बॉल पर शाई होप को 27 रन पर कैच करा दिया। उस समय स्कोर 74 रन था। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए और आते ही स्पिनरों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर रन रेट को गिरने नहीं दिया। दूसरी ओर किंग अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 9.5 ओवर में 44 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। वेस्टइंडीज 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन पर था। मध्य ओवरों में हेटमायर और रोवमन पावल ने आक्रामक साझेदारी की। दोनों ने मिलकर 5 ओवर में 60 रन जोड़ दिए। 14 ओवर तक स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन था और मुकाबला पूरी तरह जीवित था। पवेल ने 18 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे, लेकिन 14.4 ओवर में आउट हो गए। अब आखिरी 6 ओवर में 89 रन की जरूरत थी। हेटमायर ने मोर्चा संभाले रखा और 31 गेंदों में 58 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर बड़े शॉट लगाए। 16 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 182 रन था और मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। लेकिन डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। बुमराह ने 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट भी झटका। 19वें ओवर में अर्शदीप ने पॉवेल के बाद आए शर्फेन रदरफर्ड को 15 रन पर आउट कर दिया। आखिरी ओवर में 28 रन की दरकार थी, जो लगभग नामुमकिन था। 20 ओवर के बाद वेस्टइंडीज 6 विकेट के नुकसान पर 213 रन तक ही पहुंच सकी। इस तरह 268 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कैरेबियाई टीम ने दमदार कोशिश जरूर की, लेकिन 54 रन से मुकाबला हार गई। शुरुआत आक्रामक रही, मध्य ओवरों में उम्मीद जगी, लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों की सटीक यॉर्कर और संयम ने मैच का रुख तय कर दिया। इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आया अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का तूफान। अब आपने देखा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस पूरे टूर्नामेंट की, आई थिंक वर्ल्ड कप के इतिहास की, पिछले मैच में निकल कर आई है। देखो, मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में था। आई टोटली एग्री विद यू, बट जिम्बाब्वे कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, आंडू मांडू टीम नहीं है, विच मीन्स के इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा किया। ऑफकोर्स बहुत अच्छा किया। बैटिंग पिच थी, उसका पूरा फायदा उठाया। एम ए चिदंबरम स्टेडियम में अपना पहला मैच था। सभी प्लेयर्स ने एक्यूमुलेटिवली 20, 30, 40 रन की पारी खेली और जैसे जैसे विकेट गिरते गए
पारियां और तेज तर्रार होती चली गई थी। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए, हाफ सेंचुरी लगा कर गए। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए, हाफ सेंचुरी लगा कर गए। तिलक वर्मा हाफ सेंचुरी नहीं लगाई लेकिन 16 गेंद में 44 रन 275 के स्ट्राइक रेट से लगाए। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव ने खुद ब खुद बहुत अच्छी पारी खेली थी, आई थिंक 40-38 रन उनके भी थे। तो इंडियन क्रिकेट टीम का टोटली 256 था। अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो प्लेयर्स हैं, कोर प्लेयर हमारे कौन है? अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है और हार्दिक पांड्या है। जब यही प्लेयर्स इतनी घातक फॉर्म में प्रैक्टिस में नजर आएंगे तो सबका मोराल ऑलरेडी बहुत अप हो जाएगा। और आप मानो या ना मानो, एक टीम को अच्छी स्टार्ट मिलना ही सब कुछ होता है। मोस्ट लाइकली अगर रिंकू सिंह टीम से जुड़ते हैं, संजू सैमसन बाहर बैठते हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम मेरे हिसाब से अपनी कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगी, बिकॉज एक फिनिशर की रिक्वायरमेंट है। और अभिषेक शर्मा कंफर्ट जोन में अपने जा चुके हैं, आई थिंक पहले वाले जोन में जा चुके हैं, तो इसका मतलब कि वो ही ओपन कर सकते हैं ईशान के साथ। एंड देन हमें एक प्रॉपर टीम दिखाई पड़ेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलती हुई। बाकी अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो देखिए सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अभिषेक ईशान पांड्या का चलना प्रैक्टिस में या लाइव मैच में सबसे ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज हमारी बैटिंग की बैकबोन है ये तीनों बंदे। और अगर तीनों चलेंगे तो जाहिर सी बात है इंडियन क्रिकेट टीम इज गोइंग टू बी अनबीटेबल टुमारो। मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को चेस करने का मौका मिलेगा, और अगर हम चेस करने के लिए उतरे 200 का स्कोर भी, तो आपको क्या लगता है ये तीनों हमें जिता देंगे क्या? आपको भरोसा है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अभी सब्सक्राइब कर लेना हमें।